और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। थोड़ी देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने हैं विधानसभा चुनाव। देश में कोरोना की तीसरी लहर। एक दिन में कोरोना के केस 1 लाख के पार। 24 घंटे में 285 मरीजों की हुई मौत। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले। अब तक 3071 लोग हो चुके हैं संक्रमित। बिहार में 7 जनवरी को मिले 3048 कोरोना मरीज। पटना में एक बार फिर मिले सबसे ज्यादा 1314 पॉजिटिव। एक्टिव केस की संख्या 8000 के पार। बिहार के 2 और मंत्रियों को हुआ कोरोना। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी कोरोना संक्रमित। बिहार विधानसभा में 2 से 3 दिनों में 20 से अधिक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 16 जनवरी तक विधानसभा बंद। एनएमसीएच में डॉक्टरों के पॉजिटिव होने का सिलसिला जारी। 12 डॉक्टर और 8 पैरामेडिकल स्टाफ फिर मिले पॉजिटिव। पटना में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। एक्टिव केसों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी। कोरोना को लेकर पटना जंक्शन पर लापरवाही। यात्रियों का नहीं कराया जा रहा टेस्ट। पटना के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर लोगों में कोई डर नहीं। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से सांसद में जान। 24 घंटे में मिले 3825 संक्रमित। इलाज के दौरान 8 लोगों की मौत। 5% से अधिक संक्रमण दर मिलने से बढ़ी चिंता। कोरोना को लेकर पटना एयरपोर्ट पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। 3 मिनट में करना होगा पिक एंड ड्रॉप। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की व्यवस्था शुरू। बाहर से आने वाले यात्रियों की हो रही जांच। रांची में बिना मास्क के ही सफर कर रहे लोग। बसों में कोरोना गाइडलाइंस का नहीं किया जा रहा पालन। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर एक्शन में पूर्णिया डीएम राहुल कुमार। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैयारियों का लिया जायजा। सीतामढ़ी के डुमरा में एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत। कोरोना से मौत की उड़ी अफवाह। मेडिकल टीम कर रही जांच। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यात्रियों की घटी संख्या। बस मालिकों को हो रहा नुकसान। सीतामढ़ी के सिविल सर्जन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कोविड हेल्थ केयर सेंटर का लिया जायजा। डॉक्टरों को दिए कई निर्देश। बेतिया में कोरोना को लेकर डीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। अस्पताल प्रशासन को जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। नवादा सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के बाद भी सिविल सर्जन के साथ अस्पताल में घूमते नजर आए हेल्थ मैनेजर। सिवान सदर अस्पताल में बना ऑक्सीजन प्लांट अभी तक नहीं हुआ चालू। जिले में बढ़ते संक्रमण से डर का बना हुआ है साया। जामताड़ा में कोविड के लगातार बढ़ रहे मामले। शुक्रवार को 70 नए मरीज आए सामने। जिले में मरीजों की संख्या हुई 132। पूर्वी चंपारण जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कसरिया में कई लोगों को बिना दूसरा डोज लिए आया मैसेज। मुजफ्फरपुर में हो गई कोरोना मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था। डीसीएससी में हुआ इलाज का मॉक ड्रिल। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में कोरोना को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। नवगछिया में कुल 30 बेड की है व्यवस्था। कोरोना को लेकर तैयारियों का बाढ़ एसडीएम ने लिया जायजा। ऑक्सीजन जनरेटर पूरी तरह से कर रहा काम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन सक्रिय। सिटी एसपी ने पटना सिटी का किया दौरा। कई इलाकों में कोरोना नियम को लेकर दिए गए निर्देश। रोहतास के डेयरी में कोविड नियमों का नहीं हो रहा पालन। रात 8 बजे के बाद भी खुली रह रही दुकानें। पूर्णिया में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई। प्रशासन ने कई दुकानों पर लगाया जुर्माना। शेखपुरा की बरबीघा पुलिस चला रही मास्क चेकिंग अभियान। कोविड नियमों का पालन करने की अपील। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का व्यापार पर दिख रहा असर। बढ़ते पाबंदियों से व्यवसायी हुए परेशान। अरवल में स्वास्थ्यकर्मी खुद बरत रहे लापरवाही। ड्यूटी के बावजूद गायब रहते हैं डॉक्टर। मुंगेर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में 100 के पार। सड़क पर उतरे डीएम और एसएसपी। पटना के रैन बसेरा में कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता। नगर निगम कोविड प्रोटोकॉल के तहत कर रहा काम। पूर्णिया में कड़ाके की ठंड में जर्जर है रैन बसेरा। रिक्शा चालकों को हो रही परेशानी। बिहार में मौसम साफ होने से खिली धूप। ठंड से लोगों को मिली थोड़ी राहत। बक्सर में सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। प्रशासन की व्यवस्था साबित हो रही नाकाफी। सासाराम में ठंड और कुहासे से लोग हुए परेशान। रेलवे स्टेशन पर गरीबों की कट रही रात। गुमला में नक्सलियों ने रंगदारी नहीं देने पर जमकर मचाया उत्पात। 27 गाड़ियों को फूंका। करोड़ों का नुकसान। बेगूसराय में ज्वेलर्स दुकान से 23 लाख के जेवर की लूट। स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बनाकर लूटपाट। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में डकैती के विरोध में दुकान बंद। समसा बछवाड़ा मार्ग को जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। धनबाद के कतरास में बाइक सवार अपराधी महिला के गले से चेन छीनकर फरार। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद।
गिरिडीह पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले ही अपराधियों ने सरिसडीहा के पास लूटा था लैपटॉप और मोबाइल। सीतामढ़ी के रीगा में डकैती की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हथियार से लैस थे सभी डकैत। अरवल के कुर्था में बेहोशी की हालत में मिली महिला, पड़ोसी पर अपहरण के बाद रेप का आरोप। नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। पटना के जगनपुर में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, पीएमसीएच में चल रहा है इलाज। नालंदा के दीपनगर में पुलिस ने मारुति से जब्त की शराब की बोतल, गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी। झारखंड में नेटवर्क मजबूती में जुटा नक्सली संगठन पीएलएफआई, रांची में लग्जरी कार के साथ 3 उग्रवादी गिरफ्तार, गोला बारूद और हथियारों की करते थे सप्लाई। धनबाद के निरसा में अवैध खदानों से कोयले की रूट, रेलवे लाइन के पास ही अवैध खनन से हादसे की बनी रहती आशंका, विरोध करने पर धमकी देते हैं माफिया। देवघर एयरपोर्ट शुरू होने से पहले ही फर्जीवाड़े की शुरुआत, नौकरी दिलाने के नाम पर चौक चौराहों पर चिपकाए गए पोस्टर, निदेशक की अपील, बहकावे में नहीं आए युवा। बोकारो के चंदन क्यारी में रमेश बावरी समेत पूरा परिवार धरने पर बैठा, सीओ पर अवैध तरीके से जमीन बंदोबस्ती का आरोप। सिमडेगा में 4 जनवरी को हुए मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को पकड़ा, 3 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। देवघर के जसीडीह में झाड़ियों में से एक शव मिलने से सनसनी, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। दुमका के शिकारी पाड़ा में पत्थर खदान की जांच करने पहुंची पुलिस का विरोध के बाद वापस लौटी पुलिस। पूर्णिया के मीरगंज में घर में घुसकर लड़की से दुष्कर्म की कोशिश, लोगों ने आरोपी को पकड़ा। छपरा की राजू नंदिनी ने तोड़ा समाज का मिथक, छपरा की बेटी ने मां को दी मुखाग्नि। भागलपुर के डिप्टी मेयर के बड़े भाई से मांगी गई 25 लाख रुपए की रंगदारी, पुलिस ने मामला किया दर्ज। मोतिहारी में चाकू मारकर एयरफोर्स के जवान की हत्या, छुट्टी पर आए थे घर, पड़ोसी पट्टेदारों से जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। नालंदा के हरनौत में विवाहिता की जहर देकर हत्या, परिवार वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। नालंदा के रहुई में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, पुलिस को देखते ही धंधेबाज हुए फरार। गोपालगंज के एक युवक की मुंबई में पीटकर हत्या, शव घर पहुंचते ही परिजनों में मचा कोहराम। कर्नाटक से मुक्त होकर गुमला पहुंचे बंधक बने 5 श्रमिक का 10,000 वेतन, खाना और रहने के इंतजाम का हवाला देकर दलाल ने दिया था झांसा। मधुबनी की रहिका थाना पुलिस ने देसी शराब लदी पिकअप वैन को पकड़ा, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। वैशाली में बेखौफ अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर की लूट, मुजफ्फरपुर से पटना जा रहा था व्यक्ति। मधेपुरा में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की कार्रवाई, वाहन जांच के दौरान 2 लोडेड के देसी कट्टा के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद में झड़प, 2 युवकों को लगी गोली, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। मुंगेर के निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान बच्चे की मौत के बाद भी डॉक्टरों ने बच्चे को किया सदर अस्पताल रेफर। समस्तीपुर के रोसड़ा में नशे में टल्ली युवक का वीडियो तेजी से वायरल, शराबबंदी कानून का उड़ा माखौल। मुंगेर के हरपुर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नवादा में दम घुटने से 2 भाई बेहोश, एक के इलाज के दौरान मौत, दूसरे की हालत गंभीर, मॉस्किटो कॉइल जलाकर कमरे में सोए थे दोनों भाई। किशनगंज पूर्णिया NH 27 पर भीषण हादसा, कार और ऑटो की टक्कर, ऑटो सवार एक यात्री की हालत गंभीर। मधुबनी में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आने से 35 साल की महिला की मौत। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में रंगदारी नहीं देने पर तालाब में डाला जहर, मछली व्यवसायी से मांगी थी 5 लाख रुपए की रंगदारी। झारखंड में मकर संक्रांति को लेकर सजे तिलकुट के बाजार, गया से पहुंचे हैं तिलकुट कारीगर। राजकीला के चाकुलिया लैंपस में धान खरीद में हेराफेरी, विधायक ने पकड़ी गड़बड़ी। जामताड़ा के शहरपुर में पंचायत में काम के नाम पर पैसों का पंदरबाट, 15वें वित्त आयोग से मिला था पैसा। डीवीसी बोकारो थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन ठप, 5 जिलों में बिजली संकट गहराई, प्लांट बंद होने से हर दिन करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान। नगहा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बंध्याकरण के बाद महिलाओं को नहीं मिली बेड, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। गोपालगंज सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला के इलाज के अभाव में मौत। भागलपुर में डाक से पत्र भेजकर डॉक्टर विकास शर्मा से अपराधियों ने मांगी 50 लाख की रंगदारी। भागलपुर के बरारी में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1,87,000 रुपए की लूट। हाजीपुर में कोल्हारा घाट के पास ग्राहक सेवा केंद्र से 77,000 रुपए की लूट, 3 में से 2 अपराधी चढ़े भीड़ के हत्थे। रांची के जगन्नाथपुर में रोड
सड़क पार कर रही महिला को ऑटो ने मारी टक्कर, स्कूटी की चपेट में आने से महिला की मौत। कैमूर के भभुआ में हनुमान घाटी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। दुमका के शिकारीपाड़ा में खेत में मिला महिला का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। बोकारो के चास में दुकान का शटर काटकर 50 बैटरी की चोरी। दुमका के हंसदिया में एक महिला का शव मिलने से सनसनी। जामताड़ा में शहरपुरा गांव से 2 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ग्राहकों से करते थे ठगी। हुड्डा के ललमटिया और महागामा में धड़ल्ले से चल रहा बालू का अवैध कारोबार। शिमला के रायडी में आज भी पुल नहीं होने से कई गांवों के लोगों के लिए चकचरी ही पुल बना सहारा। जमुई में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर महिलाओं ने किया त्रिशूल और तलवार से हमला। जमुई में पुलिस के सामने तलवार और त्रिशूल लेकर ललकारती महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जमशेदपुर कोर्ट हाजत से कड़ी सुरक्षा के बावजूद 2 विचाराधीन कैदी फरार। मुंगेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सीएम का फूंका पुतला, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ से नेताओं में आक्रोश। दरभंगा के लहरिया सराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री का फूंका पुतला, पीएम की सुरक्षा में चूक पर जताई नाराजगी। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के विरोध में गोपालगंज में बीजेपी नेताओं ने निकाला मार्च। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर जेडीयू सांसद ने बोला हमला, गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने मामले को बताया गंभीर, कहा प्रधानमंत्री किसी पार्टी या दल के नहीं पूरे देश के। वैशाली के भगवानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया, पीएम की सुरक्षा में चूक पर हमलावर है बीजेपी। नरकटियागंज में सब्जी विक्रेता संघ ने किया प्रदर्शन, स्थायी बाजार की कर रही मांग।